हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय सेफ हाउस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूँ अपने सेफ हाउस में रिलैक्स करने। एंड कल का वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा, मुझे पता है, आई नो वो बहुत लंबा हो गया था। लेकिन उसका रीज़न ये था ना कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी। और मैंने सोचा था कि ये मेरा इंट्रो वीडियो है, तो इसमें मैं सब कुछ बता दूँ, जो जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ बता दूँ। और कुछ क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार की नहीं थी, तो मैंने ऐसे अनस्क्रिप्टेड ही बोलना था। तो इतना सब कुछ बोला और बहुत चीज़ें फिर भी रह गई। जैसे मैंने मन में सोचा था कि मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा, लेकिन मैंने वो बोला ही नहीं क्योंकि मैं भूल गया। वरना मेरा प्लान था कि मैं नए साल की शुरुआत एक नए चैनल के साथ हो रही है, तो मैं पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा अपने ऑडियंस को। चलिए कोई बात नहीं, वो मैं आज बोल देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर सभी व्यूअर्स को। और भी कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि आप में से कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं शायद एक वीडियो को जस्ट ऐसे ही रैंडम सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ऊपर से वॉइस ओवर दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, वॉइस ओवर नहीं है, मैं एक्चुअल में लाइव बोल रहा हूँ। और क्योंकि वीडियो डार्क है ना, ब्लैक ही है मोस्टली, तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये खाली वॉइस ओवर तो नहीं है और ये ऊपर से ऐसे ही बोल रहा है। तो नहीं, मैं लाइव ही हूँ, बोल रहा हूँ। और बाकी आज तो संडे था, तो संडे को वैसे तो रिलैक्स ही होता है, तो और ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए मैं अपने रूम में आया हूँ, कह सकते हैं। क्योंकि कुछ भी हो ना, अगर आप इस रूम से, या जैसे मेरे तरह के जो लोग होंगे वो रिलेट करेंगे, कि अगर आप ऐसे किसी कॉर्नर पे, क्वाइट कॉर्नर पे, या आपने जैसे सेफ हाउस में कहता हूँ, यहाँ आते हैं जब हम, तो इसके बाहर जो होता है ना, इसके बाहर चाहे फिर वो संडे हो, चाहे मिनिमम कांटेक्ट रहे आपका दुनिया से, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रिटेंड कर रहे होते हैं। चाहे आप फैमिली में ही हो, घर में ही हो, वो रियल आप नहीं होते जो आप यहाँ होते हो, क्योंकि यहाँ आपको कोई नहीं देख रहा होता है। तो वैसे तो संडे है, रिलैक्सिंग है, सबके लिए ही है, मेरे लिए भी था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर फिर भी आप प्रिटेंड कर ही रहे होते हो। बहुत सारी चीज़ें, ड्यूटीज आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा ही रहे होते हो। तो वही था। बल्कि आज हमारे गेस्ट भी आ गए थे, जब मैं पूरे फुल रिलैक्स मोड में था, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई आएगा। तो हमारे एक रिलेटिव ही हैं, वो आ गए थे। तो आ गए थे, तो मेरा उस समय बिल्कुल मूड नहीं था, मैं तो बिल्कुल रेस्ट के मूड में था, पर आ गए थे तो अब ये है ना कि दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। तो मैं उनके साथ बैठा, बातें करी, काफ़ी 1-2 घंटे अच्छी बातें करी। तब वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं कह रहा हूँ, हमें करनी ही पड़ती हैं, चाहे हमारा मन हो ना हो। तो बल्कि वहीं उनसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई थी, जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस समय मैंने ऐसा सोचा था। तो बात वो थी, कुछ कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ही थी वो बात, कि जैसे बता रहे थे कि शादी आजकल नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब लोग शादी करने से बच रहे हैं, लड़के लड़कियां हैं जो भी हैं, जो भी नई जनरेशन है, जेनजीज हैं, वो बच रहे हैं। सब नहीं, बट कुछ हैं जो बच रहे हैं शादी करने से, या उनको लगता है कि अ, ऐसे ही ठीक है, हम मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ना, वो बात तो हमारी हो रही थी, लेकिन पीछे पीछे ना मेरे माइंड में एक अलग ही थॉट चल रही थी, वही जो मैं कह रहा हूँ, ओवरथिंकिंग की आदत है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट चल रही थी कि हम इसे एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं। जो मैंने एक पैटर्न सा नोटिस किया, हो सकता है वो गलत हो, पर मेरा अपना पर्सनल व्यू था ये, या मुझे ऐसा लगा कि ये ना स्टेप वाइज हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा होता चला आया। जैसे एक टाइम था जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फैमिली न्यूक्लियर होने लगी। तो उसके बाद उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर होने लगी, अलग फैमिली होने लगी। जॉइंट फैमिलीज में सब लोग साथ रहते थे, कई लोग होते थे, बहुत सारे मेंबर्स होते थे। फिर कई कपल्स ऐसे होते थे जो चाहते थे कि हाँ, हम अलग एक फैमिली में रहें जहाँ बहुत सारे मेंबर्स ना हो। तो न्यूक्लियर फैमिली वही है कि मतलब बेटे बहू, या मतलब हाँ, बेटे बहू बाहर जा करके रहने लग जाएं, अलग से रहने लग जाएं। आप समझते होंगे वो चीज़। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन आई, जब ऐसा होने लगा कि लोगों को लगने लगा कि यार, शादी मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते इसको। हमें मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा, और एकदम से हम कैसे अभी शादी कर लें। तो एक वो वाला भी आया, जब लोग थोड़ा लेट शादी करने लगे, जो आजकल भी है। अब वो नहीं होता कि जल्दी से शादी कर लेते हैं, लोग देर में ही करते हैं। अच्छा खासा लेट करते हैं, बल्कि थर्टीज़ में, अर्ली थर्टीज़, लेट थर्टीज़ भी चले जाते हैं कुछ लोग, या मिड थर्टीज़ में। तो
वो तो है ही। फिर उसके बाद फिर अब ये सीन आ गया है आजकल की शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उठानी ही नहीं है, लेट तो क्या उठानी ही नहीं है। और इनफैक्ट अब एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, डिंक करके एक कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नए लोगों काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। डिंक, DINK, मतलब डबल इनकम नो किड्स। मतलब जो कपल होगा हस्बैंड वाइफ, वो दोनों कमाएंगे और डबल इनकम होगी, लेकिन बच्चे नहीं होंगे, नो किड्स। और वो दो लोग ही होंगे जो अपने हिसाब से अपने फाइनेंसेस टैकल करेंगे। डबल इनकम होगी तो ऑब्वियसली खर्चे के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई बच्चे नहीं होंगे जिन पे हमें खर्चा करना है, तो अपने पे ही खर्च करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी है, तो वैसे ही फाइनेंसेस थोड़े टाइट ही रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या ये पैटर्न नोट किया, मैंने ये देखा ना कि क्या हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से धीरे धीरे भागने लगे हैं या भागते रहे। शुरू में जॉइंट फैमिलीज में जब बहुएं होती थी, बहुत बहुत काम करती थी, सिर्फ अपने सास ससुर नहीं, और भी बहुत सारे मेंबर्स होते थे, चाचा ताऊ और बहुत सारे बुआ मौसी। बहुत बड़ी फैमिलीज होती थी और उसमें लोग काम करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ी तो उन्हें शायद ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, हमारी भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए, हम तो काम ही करते रह जा रहे हैं। हमारी अपनी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हमारी भी तो एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो उनकी इन लॉज के लिए थी, मे भी शायद कहीं वो उनको लगा आगे जा करके, यार हाँ ठीक है यार, हम अपनी लाइफ भी तो जिए फ्रीडम के नाम पे हैं जो भी है। वो अलग होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी। फिर आगे जो ये शादी लेट करने का, ये भी कहीं ना कहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती हैं शादी करके, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लेट लेना शुरू करें। अभी क्यों, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, अभी तो हम इंजॉय करेंगे, अभी तो हमने देखा ही क्या है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ही है। फिर देन अब भी होने लग गया है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल ही कट कर देना चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही क्यों, हम ऐसे ही तो ठीक है, ऐसा क्या है, हम क्यों करें शादी, अब ऐसा भी सोचने लगे हैं। और फिर वो जो मैं कह रहा था कि डिंक का कॉन्सेप्ट है कि डबल इनकम नो किड्स, उसमें भी तो यही है। बच्चे नहीं चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो ऐसे ही देख रहे हैं कि बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम एटलीस्ट इसको कट कर दें कि कल को हमें ये ना देखना हो कि बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करना, उनको फ्यूचर के लिए कुछ हमें पैसा बचाना है, कुछ नहीं, जो है हम कमाएं, खर्च कर दें, इंजॉय करें। तो ये मुझे, आपको भी दिख ही रहा होगा मेरी बातों से, पैटर्न आपको भी समझ में आ रहा होगा और मुझे भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग अब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि हम जितने कम रिश्ते बनाएंगे या रिलेशंस बनाएंगे, उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें निभानी पड़ेगी। शादी नहीं होगी तो कोई इन लॉज नहीं होंगे, कोई वाइफ, कोई बच्चे नहीं होंगे, जो होंगे हम ही होंगे, हमें अपना ही देखना है। और आगे अगर हम रिलेशंस बनाते हैं, शादी करते हैं, तो भी परेशानियां होनी है, तो अभी हम अकेले अपनी परेशानियां झेल लेंगे। तो मुझे ये पैटर्न दिखा था, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, शायद ये भी एक पैटर्न है। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी ओवर थिंकिंग का आप कह सकते हो एक आउटकम है। पर आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट्स में, जो लोग भी देख रहे होंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ या मैं कोई प्रो हूँ, ये तो सबकी अपनी इंडिविजुअल सोच होती है। कौन करना चाहता है, कौन शादी, कौन नहीं करना चाहता, ये अपनी सोच है। सबके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, आप फ्रीडम लेना चाहते हैं, फ्रीडम लें, लेकिन उसके भी कई नुकसान हैं। आप आज आप सोचते हैं कि यार हाँ, शादी करके भी आगे परेशानियाँ हैं, आज अपने सुख दुख हैं। आज मेरे अपनी फैमिली में 10 सुख दुख होंगे, तो कल को मेरे इन-लॉज़ की फैमिली में 10 सुख दुख होंगे, उनमें हमें जाना पड़ेगा, उतनी निभानी पड़ेगी रिश्तेदारी। तो हाँ, है, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन उस साथ में उनको निभाने के लिए आपके पास एक पार्टनर भी तो है। आपके पास और रिश्तेदार भी तो जुड़ रहे हैं आपके साथ, जो आपको उन परेशानियों को झेलने में आपकी मदद करेंगे, टैकल करने में मदद करेंगे। अगर आप अकेले करते हो तो फिर परेशानियाँ तो लाइफ में आएँगी ही, परफेक्ट लाइफ तो किसी की है नहीं कि कोई परेशानी कभी आए ही ना। पर फिर उन परेशानियों को झेलने के लिए आपके पास कम लोग होंगे, ये भी एक फैक्ट है। तो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने आज सोची। सोची तो बहुत चीज़ें थी बट मेरे दिमाग में, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को ये प्रोमिनेंट बात दिमाग में आई कि आज कैसे मैं भी काइंड ऑफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़बरदस्ती निभा रहा था। शायद मेरे माइंड में भी कहीं न कहीं ये था कि यार, ये गेस्ट मेरे घर में आ गए हैं यार, अगर ये नहीं आए होते तो शायद मैं कुछ अपनी पसंद का काम कर रहा होता। मैं भी शायद कुछ ना कर रहा होता, सो रहा होता या रील देख रहा होता, बट जो भी कर रहा होता, अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहा होता। अपना टाइम किसी और को नहीं दे रहा होता। तो शायद ये भी एक सिम्पटम है कि देखो, मैं भी शायद
नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करूँ कि हाँ, अपने में ही रहूँगा तो कम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और ऐसा होता है, मुझे भी कई बार लगता है, पर अब समझ नहीं आता कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है, पर ये हैं। आप लोग भी जो देख रहे होंगे ना, आप लोगों में भी कई ऐसे लोग होंगे, जिनको ये चीज़ फ़ील होती होगी या जो मेरी तरह होंगे, फ़ील करते होंगे। तो अब समझ नहीं आता कि इन चीज़ों से लड़ना चाहिए, हमें हमें ऐसा चीज़ नहीं करनी चाहिए या हमें ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम ऐसे ही हमें ऐसा ही रहना चाहिए। तो ये तो एक एंटायरली डिफरेंट ही डिस्कशन हो जाएगा फिर। लेकिन मुझे लगता है ना कि बैलेंस होना चाहिए, और एक तरीके से लाइफ तो नहीं चलती है कि आप किसी एक ही तरीके से चलो। सिचुएशन टू सिचुएशन आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको कभी इस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा होना पड़ेगा, कभी ऐसा होना पड़ेगा। आप एक फिक्स पॉइंट बना के चलोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ को ईज़ी कर रहे हो कि हाँ, मैं तो एक ही तरीके से चलूँगा, जो होगा देखा जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे आस-पास की दुनिया बहुत वॉलेटाइल है। तो जैसे हमारे आस-पास की सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी है, हमें उसके हिसाब से कहीं न कहीं तो बदलना ही पड़ता है। और केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन हमें सोच के रिएक्ट करना होता है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोई डिसीज़न आपकी लाइफ़ के आप एक ही तरीके से लेते हो तो वो भी ठीक है, ये तो अब आप लोगों पे है। मेरा ये है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा। तो मेरे को आज ऐसा, मैंने इस नज़रिए से देखा इस चीज़ को कि जैसे-जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करना चाहती है। वो चाहती है कि कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़े, हम एन्जॉय करें। अब पता नहीं ये सही है या नहीं है, या इस चीज़ में फ्यूचर क्या है, ये तो लोग ही जानते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ़ इमेजिन ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये संडे भी निकल गया है। आज संडे हो गया है, और हम अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरा सेकंड वीडियो है, और बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं इसको, इसीलिए मेरे माइंड में ये भी चल रहा है साइड में कि बहुत लंबा ना हो जाए। पर अच्छा लग रहा है बात करने में, मेरा तो मन कर रहा है मैं बात करता ही जाऊँ, और कुछ ना कुछ टॉपिक अभी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा। क्योंकि कल के वीडियो में ना मुझे ऐसा लगा कि यार, मैंने इतना देर तो नहीं बोला था, हालाँकि कल की चीज़ें बहुत रिपीटेड थी, पर वही था, इंट्रो था, मैं सब कुछ बता देना चाहता था। तो लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा ये तो बहुत लंबा हो गया, और आज का भी मुझे लगता है लंबा ही हो गया होगा। तो मुझे लगता है आज इसे रैप करते हैं, क्योंकि अब लेट भी काफ़ी हो गया है, कल ऑफ़िस भी मुझे जाना है, जॉब तो है ही। तो अपनी रेगुलर लाइफ़ और जॉब को कंटिन्यू करेंगे कल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल। अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, क्या आपको बोरिंग लग रहा है या मोनोटोनस लग रहा है, या आपको लग रहा है कि सेटअप में कुछ मूवमेंट नहीं है, यहाँ बिल्कुल स्टेशनरी है, या आपको ठीक लग रहा है जो मेरा मोटिव है कि हाँ, यहाँ आप देख कर रिलैक्स करते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं बस, और कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है यार ये बात भी है, ये बात इसने अच्छी कही है, ये सोच सकते हैं इसके बारे में। अगर ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है, आप सपोर्ट करिए, वो अपना एप्रिसिएशन शो करिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे। स्टे ट्यून, बाय बाय।